अब तक अभाज्य संख्याओं के टोटल 5 क्वेश्चन आए फर्स्ट ग्रेड में, वो भी करवाएंगे। कल जो लिखा दिया था उसी से आगे चल रहे हैं। लास्ट में 100 तक की अभाज्य संख्या बताई थी, एक मोबाइल नंबर बताया था, फिर उससे आगे लिखना है। लास्ट क्वेश्चन बोल दो बेटे क्या था? हाँ, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ये बताते मैं अंकों की तरफ गया था। तो गणित में अंक कितने होते हैं आपको अलग से साइड में 4 बातें लिखनी थी, लिख लो। गणित में अंकों की संख्या 10 होती है। मैडम 10 मिनट तो लेट हो गए, फिर सर आ जाएंगे, फिर उपयोग नहीं हो पाएगा पूरा। कल से आगे लिखा रहे, लिखा है? बिल्कुल रुक गए ये ले बेटे, कह देना आप। बिल्कुल बिल्कुल लिखिए। अब तो कल से आगे लिख रहे हैं। कल का हमारा लास्ट क्वेश्चन था 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है। ये लिखाते ही फिर मैंने कहा अंक क्या होता है। अंकों की चर्चा कर रहे हैं तो लिखो पहला क्वेश्चन, उसी क्रम में आगे बढ़ना है। गणित में अंकों की संख्या 10 होती है। गणित में अंकों की संख्या 10 होती है। आपको यह भी लिखना है कौन कौन से होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। गणित में अंकों की संख्या 10 होती है। कल के जो हमारे क्वेश्चन हो गए थे, अंतिम क्वेश्चन ये था 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिसका आंसर था 11, किंतु अंक आ गया तो मेरे को बताना पड़ेगा कि गणित में अंकों की संख्या 10 होती है। लिखो इसके नीचे, गणित में 1 अंकों की संख्या, गणित में 1 अंकों की संख्या 9 होती है। गणित में 1 अंकों की संख्या 9 होती है, वो भी लिख लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 अंकों की संख्या, संख्या की शुरुआत 1 से करते हैं। संख्या की वास्तविक परिभाषा होती है जिसके द्वारा हम गिन सके। किसी को भी गिनते हैं तो 1 से शुरू करना पड़ता है। गणित में 1 अंकों की संख्या 9 होती है। लिखो इसके नीचे, गणित में 2 अंकों की संख्या, गणित में 2 अंकों की संख्या बताओ भाई कितनी होती है। 2 अंकों की शुरुआत यहां से होती है 10, 11 और यहां तक है। अब बता दो कितनी होती है। 90। कुछ नहीं करना, एक 0 लगा के आगे बढ़ना है। बताओ 2 अंकों की संख्या कितनी होती है भाई? 90। गणित में 2 अंकों की संख्या 90 होती है। एक और लिख लो, गणित में 3 अंकों की संख्या, गणित में 3 अंकों की संख्या 900 होती है। और फिर इस तरीके से लिख लो, 4 अंकों की पूछे तो ये होगी। 3 अंकों की संख्या 900 होती है, 4 अंकों की संख्या 9000 होती है। बस एक एक 0 लगाते रहते हैं। अभी मैं एग्जाम के क्वेश्चन कराऊंगा तो आप भी सोचोगे क्या ऐसा भी होता है क्या? सब कुछ संभव है। 1 अंकों की संख्या 9 होती है, 2 अंकों की 90 होती है, 3 अंकों की 900 होती है, 4 अंकों की 9000 होती है।
अगर पूछे गणित में अंक कितने होते हैं, अंक होते हैं 10। अब हमारा कल का लास्ट क्वेश्चन क्या था, 2 अंकों की अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 और लास्ट में था 97। देखो ये भी एक अंक है, ये भी एक अंक है, ये भी एक अंक है, ये भी एक अंक है। ये 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 11। चलो बेटे आगे लिखो, 2 अंकों की सबसे बड़ी, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताओ कितनी होती है भाई, 97। कल लिखवा दिया था यदि आपको ध्यान हो। 3 अंकों का भी लिखना है। इसका क्वेश्चन अभी रीट में पूछा था, पहले वो लिखा रहा हूं। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या याद करनी है। आप कहोगे हम नहीं करेंगे, अभी मैं 5 मिनट बाद क्वेश्चन करवाऊंगा जो अब तक एग्जाम में आया, 5 क्वेश्चन आए। फिर आप कहोगे गुरुजी संख्या याद करना जरूरी है। फिर मैंने कल कहा कि भाई कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है, 44, 22, 32, 23, 21। अगर वो 1 से 10, 1 से 20, 1 से 30 पूछे तो काम चल जाएगा, किंतु वो पूछे 2 अंकों की सबसे छोटी तो हमको 11 बतानी पड़ेगी, 2 अंकों की सबसे बड़ी तो 97 बतानी पड़ेगी। यद्यपि इससे आगे नहीं जाता है, किंतु अपना जा क्या रहा है, अगर 2 क्वेश्चन ज्यादा लिख ले तो लिखो। पहले सबसे छोटी 11 हो गई, सबसे बड़ी 97 हो गई। लिखो, रीड 2021 का क्वेश्चन है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अगला क्वेश्चन लिखना है बेटे। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या व 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या व 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर कितना होगा। ये 2021 में पूछा था, 11 में नहीं भाई, 21 में जो सितंबर में एग्जाम हुई थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा था। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या व 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या में कितना अंतर है। अब बताओ, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो कितनी है, 97। सबसे छोटी कितनी है, 11। बोलो अंतर कितना है, 86। 100 तक याद रखना ही पड़ेगा भाई। कोई कहे मैं वहां लिखूंगा, बेटे नहीं लिख सकते, 90 मिनट बहुत कम पड़ती है परीक्षा में। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, अंतर कितना हो गया, 86। अगर गलती से योग पूछता तो क्या कर देते, प्लस। ये तो अंतर है, हो सकता है इस बार योग ही पूछ ले। बताओ योग होता तो क्या होता भाई, योग 97 प्लस 11, बोलो कितना हो जाएगा, 108। योग पूछे तो योग बता दो, अंतर पूछे तो अंतर बता दो। चलो बेटे आगे लिखो, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। एक और लिख लो इसके नीचे क्वेश्चन, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। एक और लिख लो इसके नीचे, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो देखो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 101 होती है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होती है। अब कोई बच्चा कहे गुरुजी मैं तो चेक करूंगा,
ठीक है भाई, चेक करते हैं, किंतु नुकसान क्या होगा? 3 अंकों की संख्या की शुरुआत यहां से हुई, 100, 101, 102, 103, 104, 999। अब यहां हम भाग देके देखेंगे, समय अधिक लगेगा, गलत होने की संभावना है। गणित की एक विशेषता है, क्वेश्चन फिक्स होते हैं, मन मर्जी नहीं चलती है। आप अगर भाग दोगे तो दे लो, जैसे इसमें तो भाग जाता है, तो ये तो अभाज्य है ही नहीं। अब इसमें जाता है या नहीं, अब मैं सोचूं किस किस का भाग दूं। ये किसके वर्ग से ज्यादा है? 10 के वर्ग से ज्यादा है। 10 से छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7। फिर मैं इसका भाग दूं, 2 का नहीं गया, 3 का नहीं गया, 5 का नहीं गया, 7 का नहीं गया, इसका मतलब अब किसी का भी भाग नहीं जाएगा, यानी ये एक अभाज्य संख्या है। तो प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है। अब जैसे 997 को चेक करें तो 31 का वर्ग होता है 961, 32 का वर्ग होता है 1024, यानी हमको 32 तक भाग देना पड़ेगा। 32 से छोटी अभाज्य संख्या लिखूं, 2, 3, 5, फिर सबका भाग दूं, ये संभव नहीं है। अब तक जो भी पढ़ा है मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अभाज्य संख्याओं के हमेशा 2 गुणनखंड होते हैं। 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या होती है। 51 से 100 तक में 10 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होती है। अगर बीच में से कुछ भी पूछे तो अपन फॉर्मूले से बता देंगे। 1 से 10 में 4 होती है, 1 से 20 में 8 होती है, 1 से 30 में 10 होती है, 1 से 40 में 12 होती है, 1 से 50 में 15 होती है, 1 से 60 में 17 होती है, 1 से 70 में 19 होती है, 1 से 80 में 22 होती है, 1 से 90 में 24 होती है, 1 से 100 में 25 होती है। फिर मैंने कहा 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। रीट में पूछा अंतर बताओ, अंतर बता देंगे। हो सकता है इस बार पूछे योग बताओ, योग बता देंगे। गणित में अंकों की संख्या 10 होती है, 1 अंक की संख्या 9 होती है, 2 अंकों की 90 होती है, 3 अंकों की 900 होती है और 4 अंकों की 9000 होती है। अब यहां तक हो गया, फिर भी मेरे मन में भ्रम है भाई कहीं ज्यादा तो नहीं पूछ ले, तो आप लिखो आगे, एक टेबल बना रहा हूं मैं। 1 से 100 तक तो हमने कर दी थी 25, 1 से 125 तक पूछे, 5 बढ़ जाओ 30, 1 से 150 तक पूछे, 5 आगे बढ़ जाओ 35, 1 से 175 तक पूछे, 5 आगे बढ़ जाओ 40, 1 से 200 तक पूछे 46, और फिर भी जरूरत पड़े तो एक नया मोबाइल नंबर और तैयार कर दो, 25, 46, 62, 78, 95। ये लो भाई, सारा कार्यक्रम खत्म। अब उसके पास, पेपर बनाने वाले के पास कुछ नहीं बचेगा। 1 से 100 तक 25, 125 यानी 30, 1 से 150 तक यानी 35, 1 से 175 यानी 40, 1 से 200 तक 46। अगर 100 तक पूछे तो 25, 200 तक पूछे तो 46, 300 तक पूछे तो 62, 400 तक पूछे तो 78, 500 तक पूछे तो 95 और 1000 तक पूछे तो 168। ये 100 तक होती है, ये 200 तक होती है, ये 300 तक होती है, ये 400 तक होती है और ये 500 तक होती है। अब इससे ज्यादा तो संभव नहीं है। मैंने क्यों लिखाया? पेपर बनाने वाले का बेटे कोई विश्वास नहीं है, जिंदगी का सवाल है, कुछ भी पूछ सकता है। मान लो गलती से पूछ ले, फिर हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। 2 नंबर का मतलब है 2000 बच्चों से ऊपर हो जाएंगे। गणित के कम से कम 7-8 क्वेश्चन आएंगे और 7-8 क्वेश्चन का मतलब 15-16 नंबर की गणित आती है, जबकि लोग बाग कहते हैं 10 नंबर की आती है। प्रिंटेड पेपर तैयार है, जैसे ये चैप्टर समाप्त होगा पहले वही दिया जाएगा आपको। उसमें आज तक के एग्जाम के सारे क्वेश्चन है, तो 7-8, 7-8, 7-8 है, यानी 16 नंबर की गणित है, बताते 10 नंबर की गणित है। पेपर आप भी चेक करोगे, मैं भी दे रहा हूं, आपको चेक कर लेना। तो मान लो गलती से 300 तक पूछ लिया, फिर आप क्या करोगे? छोड़ दे, 2 नंबर गए,
2000 बच्चों से पीछे इतनी तो सीटें रहती ही नहीं है। तो 100 तक 25, 200 तक 46, 300 तक 62, 400 तक 78 और 500 तक 95। चलो बेटे आगे, चलो आगे। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन 5 आए हैं, तो मैं सबसे पहले लिखा रहा हूं अभाज्य गुणनखंड के जो 5 क्वेश्चन आए हैं वो कैसे आए। लिखो पहला क्वेश्चन 2014 का ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन है, कोई फर्जी क्वेश्चन नहीं है। लिखो 2014 का ओरिजिनल क्वेश्चन है 6 की घात 3 6 की घात 3 3 की घात 14 6 की घात 3 3 की घात 14 11 की घात 7 और 65 की घात 4 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? ये 2016 में पूछा है। 2014 का कल करवा दिया था। 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या 25। बच्चों ने कहा, देखो अगर आपने एक बार एग्जाम दे ली तो सब कुछ जान जाओगे, नहीं दी तब तक बच्चा क्या सोचता है, बोले मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को सब कुछ आता है। वहां बैठते फिर सब बराबर हो जाते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन 2016 में आया, बच्चों ने कहा बोले सिलेबस में नहीं है। बेटे सिलेबस में संख्या लिख दी, अब संख्या में तो कुछ भी पूछ सकता है, भाज्य भी पूछ सकता है, अभाज्य भी पूछ सकता है, परमेय भी पूछ सकता है, अपरमेय भी पूछ सकता है, वास्तविक भी पूछ सकता है, अवास्तविक भी पूछ सकता है। उसने कहा अभाज्य गुणनखंड करो। बच्चों ने लगाया था आरटीआई, बोले आउट ऑफ सिलेबस है अभाज्य गुणनखंड। अरे भाई अभाज्य तो सिलेबस में है ना, संख्या तो है, इसका मतलब क्वेश्चन तो पूछ सकता है। अब बताओ अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? कभी छोटी क्लासों में हम गुणनखंड करते थे, जैसे x स्क्वायर 7x प्लस 12। इसका मतलब क्या होता था? अगर इसमें 2 घात हैं यानी इसके 2 गुणनखंड होंगे। मैंने लिखा 2 के ऊपर 3, इसका मतलब इसके 3 गुणनखंड है। 2 गुणा 2 गुणा 2, ये गुणनखंड होता है। इन सब के ऊपर 1 घात होती है, 1 कभी भी लिखते नहीं है, यानी 2 की घात 1 है, 2 की घात 1 है और 2 की घात 1 है। इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं घात। तो इसके कितने गुणनखंड होंगे, इसके कितने होंगे, इसके कितने होंगे, इसके कितने होंगे। अब पेपर बनाने वाला विद्वान ज्यादा था, तो उसने जो 4 ऑप्शन लिखे उसमें पहले नंबर का ऑप्शन 28 लिखा था। जिन बच्चों ने अधूरी तैयारी की उन्होंने अपना संतुलन खो दिया। बोले 3 गुणनखंड तो ये, 14 गुणनखंड ये, 7 गुणनखंड ये और 4 गुणनखंड ये। 14 और 7 21, 21 और 3 24, 24 और 4 28 के टिक लगा दिए। जब आंसर की जारी की तब पता लगा कि आपका उत्तर तो गलत है। अरे भाई इन्होंने पूछा है अभाज्य गुणनखंड, यानी पहले संख्या को अभाज्य बनाओ। गुणनखंड का मतलब तो होता है कितनी घात है वही गुणनखंड है। मैंने लिख दिया 11 के ऊपर 5, इसका मतलब इसके 5 गुणनखंड है। मैंने लिख दिया 10 के ऊपर 5, यानी 5 गुणनखंड है। ये तो गुणनखंड है। इसने पूछा अभाज्य गुणनखंड, इसका मतलब अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब बताओ 6 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 3 की घात 3। बोलो 3 तो पहले से ही अभाज्य है, ये आ गया 3 की घात 14। 11 तो पहले से ही अभाज्य है, 11 की घात 7। बताओ 65 के टुकड़े क्या करूं? अगर नहीं आता है तो टुकड़े करना सीख लो।
2 का भाग गया नहीं, 3 का गया नहीं, 4 का जाना ही नहीं है, 5 का गया, 13 पंजे 65। बोलो इसके टुकड़े क्या हुए? 5 की घात 13। बुद्धिमान बच्चा हमेशा विजयी होता है, इसको कोई नहीं रोक सकता। बुद्धिमान बच्चा तो 1 सेकंड में कर दिया। 6 के डबल टुकड़े हो गए, 3 और 3 6 हो गया। ये लो 65 के भी 2 टुकड़े हो गए, 4 और 4 8 हो गया। इनके टुकड़े नहीं हुए, जोड़ दिया, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। किंतु हर बच्चा बुद्धिमान नहीं होता है। सबसे पहले इसके टुकड़े करो। एक बच्चे ने कहा गुरुजी मैं 6 का टुकड़ा 1 और 6 भी तो कर सकता हूं। गलत, क्योंकि ये अभाज्य नहीं है। 6 सबसे छोटी अभाज्य, 2 का भाग दिया, कितना आया? 3, ये 1, यानी 2 इंटू 3 हो गया। 3 पहले से अभाज्य गुणनखंड है, 11 पहले से अभाज्य गुणनखंड है, और 65 के टुकड़े कर दिए 5 इंटू 13। अब इसको अलग अलग लिखते हैं, यानी 2 की घात 3 और 3 की घात 3। ये 3 की घात 14, ये 11 की घात 7, ये 5 की घात 4 और 13 की घात 4। कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए? 3 3 14 7 4 4। ये कहलाता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। कभी भी 100 200 नहीं आती है, यहां संख्या 100 से ज्यादा कभी आती नहीं है। आपको उसको टुकड़ा करना है। 2016 में पूछा गया था। 1 मैंने सिखा दिया, 2 आप करके बताओगे। कोई कहे गुरुजी मैं टुकड़े कैसे करूं? बेटे 20 तक अभाज्य संख्या याद कर ले, भाग दे लेना, बस बहुत है। ये अलग अलग लिखते हैं। कोई कहे मैं ये नहीं समझ पाया, कोई बात नहीं, ये पिताजी है और ये 2 बेटे हैं, तो बेटों को पिताजी का नाम तो दोनों को ही तो मिलेगा। ये बेटा है, इसके साथ में इनके पिताजी का नाम आ गया। ये बेटा है, इनके साथ में इसके पिताजी का नाम आ गया। ये तो इकलौता है, जरूरत ही नहीं है। ये भी इकलौता है, जरूरत ही नहीं है। ये 2 है, इनके साथ भी 2 2 आ गया। इसको उतार के 3 क्वेश्चन आप करके बताओगे। पहले उतार लो। नौ की घात 15, 11 की घात 3, 8 की घात 4। दूसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा है। x की घात a, y की घात b, z की घात c। और तीसरे नंबर पे 50 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? तीनों क्वेश्चन आपको करके बताना है। गलत हो जाए कोई बात नहीं, कोशिश तो करें ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप चाहो डायरेक्ट चांस ले लो, आप चाहो मेथड लगा लो। कोशिश करोगे तो तीनों सही हो जाएंगे। हमारा पहले नंबर का क्वेश्चन है 9 की घात 5, 11 की घात 3 और 8 की घात 4। अब बताओ
क्या मैं 3 के टुकड़े करूं या नहीं करूं? बोलो 3 के टुकड़े क्या होते, 9 के टुकड़े क्या होते हैं? 3 गुणा 3। कैसे किया? ये हमारा 9 है, 2 का भाग नहीं जाता है, 3 का भाग दिया, कितना आया? 3 1, ये आ गया 5। चलो बताओ मैडम आपका नंबर है, मैं 11 के टुकड़े करूं या नहीं? नहीं, क्योंकि 11 अभाज्य संख्या है, यानी इसको ऐसे ही लिख दिया। अब बताओ मैडम आपका नंबर है, 8 के टुकड़े करूं या नहीं करूं? बोलो 8 के टुकड़े बोलो क्या होते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2, लिख दूं डायरेक्ट? 2 गुणा 2 गुणा 2 की घात 4। ये घात सब पे अलग अलग लिखते हैं। 3 की घात 5, 3 की घात 5, 11 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 4 और 2 की घात 4। कितने हो गए? जोड़ो। 5 5 3 4 4 4, बोलो कितने हो गए? 25। अब कमजोर और बुद्धिमान बच्चे में अंतर क्या है? बुद्धिमान बच्चा 9 के 2 टुकड़े होते हैं 2 बार, तो 5 दूनी 10 हो गया। 8 के 3 टुकड़े होते हैं, 4 तिया 12 हो गया। 10 और 12 22, 22 और 3 25। बुद्धिमान डायरेक्ट करेगा, हम लिख करके करेंगे। ये तो बहुत सरल था। कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? जितने इनकी घात होंगी। बोलो ए बी और सी। आपने संख्या दी नहीं, पता नहीं क्या दे रखी है, हमको क्या मालूम। जितनी घात उतने गुणनखंड। बोलो ए प्लस बी प्लस सी। अब तीसरा अजीब सा क्वेश्चन लिख दिया मैं, बताओ देखिए 50 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? बोलो, बना लो। ये आ गया 50, 2 का भाग दिया 25, 5 का भाग दिया 5। बोलो 2 गुणा 5 गुणा 5। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 2 की घात 1 और 5 की घात 2। एक लिखो या मत लिखो, बताओ कितने गुणनखंड हो गए? 3। बोलो तीनों में कौन सा क्वेश्चन बताऊं? नहीं। चलो बेटे आगे। 2016 में एक क्वेश्चन आया था, मैंने 3 क्वेश्चन बना दिए। अब मैं एक क्वेश्चन आप सबसे देखना चाहता हूं, 120 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? बोलना नहीं, अपनी कॉपी में लिखना है। मैं आप सबके पास आ रहा हूं देखने के लिए। अगर ये कर दिया इसका मतलब यहां तक की मेहनत सार्थक है। 120 के कितने गुणनखंड होंगे? एक 120 के कितने गुणनखंड होंगे? बहुत सरल था। बोलो भाई कितने होंगे? 5। कैसे किया? 120 में 2 का भाग दिया 60, 2 का दिया 30, 2 का दिया 15, 3 का दिया 5 1। बोलो 2 2 2 3 5। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। या 2 की घात 3, 3 की घात 1, 5 की घात 1, 3 प्लस 1 प्लस 1। बोलो कितना हो गया? 5। चलो बेटे आगे। अब एक छोटा सा शब्द है, एक है अभाज्य गुणनखंड और एक होता है गुणनखंड। उसको अधिकार है, वो अभाज्य गुणनखंड के बजाय गुणनखंड के लिए भी कह सकता है।
क्योंकि यहां तक तो सभी कह रहे हैं, यहां भी कहने लगे आजकल। वो कहेगा 120 के गुणनखंड। अब बच्चा यही नहीं जानता गुणनखंड क्या होता है और यही नहीं जानता अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो आप लिखो अभाज्य गुणनखंड के सामने तो लिख दो, सबसे पहले लिखो अभाज्य गुणनखंड, उसके सामने लिख दो केवल अभाज्य संख्याओं का भाग जाता है, केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग जाता है। जिसमें भी अभाज्य संख्याओं का ही भाग जाए केवल वो अभाज्य गुणनखंड होते। अब नीचे लिखो गुणनखंड, नीचे लिखो गुणनखंड। दी गई संख्या में, दी गई संख्या में जिन जिन संख्याओं का भाग चला जाए, दी गई संख्याओं में जिन जिन संख्याओं का भाग चला जाए वे सभी उस संख्या के गुणनखंड होते हैं, वे सभी उस संख्या के गुणनखंड होते हैं। दी गई संख्याओं में जिन जिन संख्याओं का भाग चला जाए वे सभी उसके गुणनखंड होते हैं। नीचे लिखो जैसे 120 के कितने गुणनखंड होंगे। मैंने इस बार अभाज्य नहीं बोला, कितने गुणनखंड होंगे। 120 के कितने गुणनखंड होंगे। अब 120 में किस किस का भाग जाता है। सबसे पहले भाग गया 1 का, क्योंकि मैंने तो गुणनखंड की बात की है, अभाज्य गुणनखंड की थोड़ी की। अभाज्य गुणनखंड में हमेशा अभाज्य संख्या का भाग जाता है, किंतु गुणनखंड में सभी का भाग जाता है, चाहे भाज्य हो चाहे अभाज्य हो। एक रास्ता बच्चे ने लिखना शुरू किया, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 5 का जाता है, 6 का जाता है, 8 का जाता है, 10 का जाता है, 12 का जाता है, 15 का जाता है, 20 का जाता है, 30 का जाता है, 40 का जाता है, 60 का जाता है, 120। और फिर इसको गिनेगा। बताओ ये उचित है क्या? नहीं, संभव नहीं है, कोई नहीं गिन सकता भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी इसके 15 गुणनखंड बढ़े। अपने को ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन पूछ सकता है अभाज्य का भी और गुणनखंड का भी। इस तरीके से चलो कर दिया, अगली बार उसने पूछ लिया 360 का बताओ, अब तो कोई नहीं कर सकता। 360 में किस किस का भाग जाएगा, पूरे टाइम में एक ही क्वेश्चन होगा। अरे नहीं भाई, इससे भी सरल तरीका है। आपको कभी ऐसा नहीं करना था, पहला रास्ता तो ये था। बहुत सारे बच्चे इसको ट्री मेथड से तोड़ देते हैं, इसको ट्री मेथड बोलते हैं। इधर भाग दो, इधर भागफल लिख दो। 1 का भाग दिया 120 आ गया, 2 का भाग दिया 60 आ गया, 3 का भाग दिया 40 आ गया, 4 का भाग दिया 30 आ गया, एक 24 भी रह गया बीच में अपना। 5 का भाग दिया 24 आया। अपन तो 1 सेकंड में डायरेक्ट कर लेंगे, ये तो केवल समझा रहे हैं। 6 का भाग दिया 20 आ गया, 7 का जाएगा नहीं। 8 का भाग दिया 15 आ गया, 10 का भाग दिया 12 आ गया। अब 10 का दिया तो 12 आ गया, 12 का दिया तो 10 आ गया। अब बच्चा इसको गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसका मतलब इसमें भी समय अधिक लगेगा। हम 1 सेकंड में क्वेश्चन कर देंगे।
जब भी कभी गुणनखंड पूछे तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल दो बस। इसकी घात में एक जोड़ के गुणा कर दो, 3 और 1 4, 1 और 1 2, 1 और 1 2। बताओ कितने गुणनखंड होंगे? 16। अब मैं दोबारा से सिखा रहा हूं। सबसे पहले आपने लिखा 120 के कितने गुणनखंड होंगे। पहला रास्ता तो यह है, इसको तो उतार लो मेरे कहने से। 120 फिर इसके सामने लिख दो, करना नहीं है पर एक बार उतारना है। 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 120। ये तो पहला रास्ता है। मान लो एग्जाम में सारे ऑप्शन खत्म हो गए और छोटी संख्या आ गई तो चांस तो ले लेंगे ना, पर कम से कम। किसी भी संख्या के गुणनखंड होते हैं, अभाज्य नहीं, गुणनखंड में सबका भाग जाता है। फिर इसके बाद में सेकंड विधि लिखाऊंगा, उसी से आपको करना है और 2-3 क्वेश्चन करोगे भी। लिखाओ बेटे, लिखो, सेकंड विधि करके लिखो, बहुत अच्छी विधि है, आप कभी नहीं भूलोगे, इस तरीके से लिखा रहा हूं। सेकंड विधि, यदि कभी भी गुणनखंडों की संख्या पूछे, यदि कभी भी गुणनखंडों की संख्या पूछे तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यदि कभी भी गुणनखंडों की संख्या पूछे तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर जितनी भी घातें प्राप्त हो, अभाज्य गुणनखंड करने पर जितनी भी घातें प्राप्त हो, जितनी भी घातें प्राप्त हो, उन सब में एक जोड़कर गुणा कर दो। उन सब में एक जोड़कर गुणा कर दो। जब भी गुणनखंडों की संख्या पूछे अभाज्य गुणनखंड कर दो। मैंने अभाज्य गुणनखंड कर दिया, अब जो भी इसकी घात आए उसमें एक जोड़ के गुणा कर दो। 3 में एक जोड़ा कितना हो गया? 4। 1 में एक जोड़ा कितना हो गया? 2। 1 में एक जोड़ा कितना हो गया? 2। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी इसके 16 गुणनखंड होंगे। इसमें 16 संख्याओं का भाग जाएगा। अब अभाज्य पूछे तो बता दोगे और गुणनखंड पूछे तो भी बता दोगे। अब एक आप कर दो, 360 का और 64 का। 360 के कितने गुणनखंड है और 64 के कितने गुणनखंड है? बहुत सरल है, यदि भाग देना आता होगा तो।
अभाज्य गुणनखंड कर दो, 360 के 24, बिल्कुल सही है बेटे। अब ये भी बता दो अभाज्य गुणनखंड क्या क्या था ताकि मैं लिख दूं डायरेक्ट। बोलो, 2 की घात 3, आगे 3 की घात 2, आगे 5 की घात 1, यही आया। ये थोड़ी बताऊं कहां से आया, बताऊं क्या? नहीं। 3 और 1 4, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। बहुत फायदा मिलेगा, यकीन मान के चलो। गणित के 15-16 नंबर लेने चाहिए, पास होने में तो है, मेरिट में भी योगदान देंगे। बहुत सरल चीज थी सीखने के बाद। अब कोई कहे कि ये भी करके बताओ तो मैं बताऊं भाई, वैसे तो देखो जरूरत है नहीं। 360 मैंने 2 का दिया 180, 2 का दिया 90, 2 का दिया 45, 3 का दिया 15, 3 का दिया 5, ये लो 1, 2 2 2 3 3 5, 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 1, 64। बोलो पहले तो टुकड़े बोलो, 2 की घात 6। बोलो घात में कितना जोड़ू? 1। बोलो 6 में 1 जोड़ा तो 7। गुणा करूं किससे करूं? कोई है ही नहीं। आप कुश्ती खेलना चाहते हो, कोई तैयार ही नहीं है, तो आप जीत गए बस। अरे इसके टुकड़े क्या क्या हुए? 2 2 2 2 2 2, बाकी कुछ है ही नहीं। इसका मतलब 2 की घात 6, घात में 1 जोड़ा, 6 1 7। बोलो भाई कितने गुणनखंड होंगे? 7। आज तक अभाज्य पूछा है, पर मेरे मन में डर था कहीं गलती से गुणनखंड पूछ ले तो। चलो आगे, एक कदम और आगे चल रहे, इसी में एक चीज और बच गई, इकाई अंक। अभी 2022 वाले में यही पूछ लिया। इकाई अंक 5 6 7 8, इधर से ही तो गिनते हैं। बोलो ये क्या है? इकाई। ये क्या है? दहाई। ये क्या है? सैकड़ा। ये क्या है? हजार। तो उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा वो इकाई अंक में 5वीं स्टेप में जाके पूछ लिया। पहले पहली स्टेप देखेंगे, फिर दूसरी। अभी संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर नवंबर में हुआ था, आपका अक्टूबर में हुआ था, दोनों में पूछा है इकाई अंक का क्वेश्चन भी। तो इसी का पार्ट होता है हल्का सा। लिखो, 2 क्वेश्चन से ही समझ जाओगे आप। एक तो बच्चों का क्वेश्चन है, इसमें इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? एक रास्ता मैं पूरे को गुणा करूं, ये तो संभव नहीं है। एक मैं लास्ट वाले को, 7 दूनी 14, 14 का 4, 4 तिया 12। बोलो इकाई अंक क्या आ गया? 2। बस काम खत्म। अब कोई कहे गुरुजी कुछ और बढ़ाए थोड़ा सा, ये लो 7 तिया 21, 1 को 8 से किया। बोलो इकाई अंक कितना आ गया? 8। अब थोड़ा समझदारी से बोलना, इसमें इकाई अंक क्या है? 2। इधर से कोई मतलब नहीं होता है, यानी इकाई अंक क्या है? 2। इतने में एक बच्चे ने कहा गुरुजी 19/17। अब इकाई अंक क्या है? पहले नंबर पे तो पूछा ही गलत है। इकाई अंक हमेशा उनका पूछा जाता है जो पूरी पूरी संख्या होती है। 19 में 7 का भाग जाएगा ही नहीं, तो पहली गलती तो एक आपने पूछना ही नहीं चाहिए। चलो पूछ लिया, कोई बात नहीं, भाग दे लो। 7 दूनी 14, बच गया कितना भाई? 5। 7 7 49। बोलो इकाई अंक कितना आ गया? 2 आ गया। अगर ये पूछे तो आपकी बात उचित है। अब इकाई अंक क्या है? बोलो कितना है?
5। ये तो सामान्य बात थी, एग्जाम में ये थोड़ी पूछता है बोलो इसमें इकाई अंक का पता लगाना है, पहला रास्ता पूरे को गुणा करूं, नहीं, अंतिम को गुणा कर दो, काम खत्म। अंतिम को गुणा कर दो, काम खत्म। अगर ऐसे पूछे ये दो, क्या आप मानते हो कोई बच्चा ये क्वेश्चन गलत कर सकता है? आधे से ज्यादा गलत करते हैं। क्यों? हमको गणित पढ़नी ही नहीं। तो जब ये क्वेश्चन आ गया तो फिर बच्चा ये सोच के गया था, फिर लालच आ गया, सरला बोले ले लेते चांस, और 3 के टिक लगा दिया। ये इकाई अंक होता है, ये इकाई अंक होता है। किंतु एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाता। तो पहला उदाहरण तो ये उतार लो, दूसरा ये उतार लो, तीसरा ये उतार लो, चौथा ये उतार लो, और अब 5वें से एग्जाम का क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं मैं। छोटी छोटी बातें सीखनी है भाई, यदि पूरे नंबर लेने हैं तो। और अगर सिलेबस करना है तो वो तो दिखावटी भी कर दो। हाँ, इकाई अंक पॉइंट के इधर वाला नहीं होता है, ये इधर से देखना है। अब बताओ 172 में इकाई अंक क्या है? 2। बस पॉइंट के बाद की तरफ नहीं देखते हैं, इकाई अंक इधर का होता है। अब एक नंबर वाला बताऊं, ये 7 को 2 से गुणा किया तो 14 आया, 14 का मैंने क्या लिखा? 4। 4 को 3 से गुणा किया तो 12 आया, 12 का मैंने क्या लिख दिया? 2। 12 का मैंने क्या लिख दिया? 2। इसको पूरे को गुणा करने के बजाय अंतिम अंक को गुणा कर देते हैं। अब ये तो आप जान गए। बताओ 7 को 3 से गुणा किया तो 21, 21 का मैंने क्या लिया? 1। 1 को 8 से गुणा किया तो 8, इकाई अंक क्या हो गया? 8। अगर आपके पास में फालतू टाइम हो पहले पूरे को गुणा कर लेना फिर वहां पे, और ये लास्ट वाला बता देना इकाई अंक। क्वेश्चन नंबर 5, मैडम के कहने से एक बार फिर से पूछना पड़ेगा। इकाई अंक 432, 146, 278। बोलो पूरे को गुणा करूं या लास्ट वाले को गुणा करूं? बोलो भाई लास्ट वाले को। बोलो 6 दूनी 12, 12 का क्या लिया? 2, 2 को गुणा किया तो 16। बोलो इकाई अंक क्या होगा? 6। अब तो सही है। चलो साहब क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। 125 की घात 29, 146 की घात 48, 210 की घात 13 और 371 की घात 98। इनका इकाई अंक क्या होगा? इनका इकाई अंक क्या होगा? केवल क्वेश्चन उतारना है, आंसर मैं सिखाऊंगा। देखिए भाई, केवल पहला 7वें नंबर का क्वेश्चन देखना है। 125 की घात 29, इसका मतलब क्या होता है पता है? 125 गुणा 125 गुणा 125 गुणा 125। फिर लास्ट वाले को गिनूं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। फिर आंसर बताऊं? बताओ संभव है क्या? नहीं। इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं घात। आधार कितना है? 125, घात कितना है? 29। इसको 29 बार लिख करके गुणा करना है। इसका मतलब कोई भी बच्चा नहीं कर सकता,
किंतु गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। अरे जो क्वेश्चन है वही उत्तर होता है। 5 का हमेशा 5 ही उत्तर होता है, 6 का 6 ही होता है, 0 का 0 ही होता है और 1 का 1 ही होता है। फिर दोबारा से देखो, 125 की घात 29, इसका मतलब 125 को 29 बार लिख करके गुणा करो और फिर लास्ट का इकाई अंक बताओ। 146 की घात 48, 146 को 48 बार लिख करके गुणा करके बताओ। 210 की घात 13, 210 को 13 बार लिख करके गुणा करके बताओ। 371 की घात 98, इसको 98 बार लिख करके गुणा करके बताओ। अब गुणा करके देख लो, जैसे इसकी बात कर रहा हूं, 5 को कितनी भी बार गुणा करना हमेशा 5 ही आएगा। 5 25 5, 5 25 5, 5 25 5। 6 को कितनी भी बार गुणा करना 6 आएगा। 6 6 6, 36 6, 36 6, 36 6। 0 को कितनी भी बार गुणा करना 0 ही आएगा। 1 को कितनी भी बार गुणा करना 1 ही आएगा। पहले मैंने क्वेश्चन लिखा है 4, और अब इन चारों के नीचे एक वेरी इंपॉर्टेंट करके एक लाइन लिख लो। केवल मैंने अभी 4 की बात की है, औरों की नहीं की है। लिखो 0, 1, 5 व 6। 0, 1, 5 व 6 पर कितनी भी घात आ जाए, 0, 1, 5 व 6 पर कितनी भी घात आ जाए, इनका इकाई अंक, इनका इकाई अंक हमेशा वो ही होता है। इनका इकाई अंक हमेशा वो ही होता है। इसका मतलब काम खत्म। अब तो अब बताओ, 5 की घात कुछ भी आए, बोलो इकाई अंक क्या होगा 5, बोलो 6 का 6, बोलो 0 का 0, 1 का 1। अब आप कहोगे और भी बच गए, अभी मैंने उनकी बात ही नहीं की। होते क्या क्या है, 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने 0 का काम खत्म कर दिया, 1 का काम खत्म कर दिया, 5 का काम खत्म कर दिया और 6 का काम खत्म कर दिया। इन पे कितनी भी घात आए, इनका इकाई अंक हमेशा वही होता है। मैं लिख रहा हूं, उससे पहले बोल देना। 146 की पावर 20। मैडम आप बताओ, 20 लिखा इस बार, 0 लास्ट में, बताओ क्या आएगा इकाई अंक। देखो अब सोचने लगे ना, मैंने थोड़ा सा प्रेशर बनाया। सोचना ही नहीं, यहां से मतलब क्या है, बोलो क्या आएगा 6, यहां तो देखना ही नहीं है। बोलो 15, 209, बोलो 10 का 11, बोलो इसके बाद में मैंने बोला 135 की पावर 13, बोलो क्या आएगा 5। अरे 211 की पावर 211 1, बोलो 5 की घात हमेशा 5, 0 का 0, 6 का 6, 1 का 1। 0, 1, 5, 6 पर कुछ भी आ जाए, इनका इकाई अंक हमेशा यही होता है। बाकी का करेंगे कल। देखो मेरी 2 बात सुन लो, एग्जाम बिल्कुल सामने है नहीं, दिखावटी कोर्स अपने को करना नहीं है। दिखावटी करने का तो सीधा सा था, बोले संख्या में केवल वास्तविक संख्या है, ये लो काम खत्म। सत्य असत्य का फैसला बच्चा आज नहीं करता है, बच्चा एक ही दिन करता है, जो 20 साल से देख रहा हूं। जब परीक्षा में बैठता है और पेपर सामने आता है, उस दिन वो क्या कहता है, मैं वहां पढ़ने गया, उसने मेरे को बर्बाद कर दिया या उसने मेरे को आबाद कर दिया। अपन ये चाहते हैं 2 दिन ज्यादा लगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। कॉपी आपके पास में लगभग 35 पेज में आपको दूंगा,
उनको मिला लेना, उनके बाहर कुछ नहीं जाएगा। पर हर चीज सीखनी पड़ती है। अभाज्य संख्या सीखनी पड़ी, अभाज्य संख्या सीखते मेरे को अभाज्य गुणनखंड सीखना पड़ा। फिर मेरे मन में भ्रम रहा कहीं गुणनखंड पूछ ले, तो मैंने गुणनखंड बता दिया। फिर गुणनखंड बताने के साथ साथ मैंने इकाई अंक बताया, और इकाई अंक में भी मैंने इतने सारी चीजें ले ली। अब मैं 8 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, बिगर बोलते ही बोल देना, सुनते ही। मैडम तैयार भाई साहब? भाई 13 नंबर इस बार, सोच के बोलना है, ठीक है ना? ये ले 1 2 0 7 4, बताओ इकाई अंक 0। 5 7 3 2 6 4, बोलो पूरे को गुणा करूं या लास्ट को? बोलो 7 दूनी 14 का 4, 4 को 4 से गुणा किया 16, बोलो इकाई अंक क्या आया? 6। मैंने 0 पे कुछ भी घात लिखी, बोलो इकाई अंक 0। अगर 1 पे कुछ भी घात लिखा, बोलो इकाई अंक 1। अगर 5 पे कुछ भी घात लिखा, इकाई अंक 5। अगर 6 पे कुछ भी घात लिखा तो इकाई अंक 6। ठीक है बेटे, बाकी सब करेंगे कल। कॉपी बनाना, हर चीज लिखना है।